नरवाल दे विच अतवादी हमला, 2 बम धमाकिਆਂ 'ਚ 6 लोग ਜ਼ਖਮੀ। सेना ने पूरे इलाके ਨੂੰ घेरिਆ, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली सरकार ते एलजी दे विचाले मुड़ वधी तकरार। एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल ਨੂੰ मिलन तो कीता इनकार। केजरीवाल ਅਤੇ आप विधायकों ने एलजी तो मुलाकात ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ। थोड़ी देर में पंजाब सरकार के मैगा प्रोजेक्ट स्कूल ऑफ एमिनेंस की होगी शुरुआत। मुख्यमंत्री भगवंत मान मोहाली तो करेंगे आगाज। जीएसटी और टैक्स चोरी के खिलाफ सरकार का एक्शन। राजपुरा च वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दिल्ली अमृतसर हाईवे से की रेड। बिना बिलों के 1500 ट्रक फड़े, 10 लाख रुपए तक का लगाया जुर्माना। WFI के विवाद के विचाले योगेश्वर दत्त ने साक्षी मलिक से चुके सवाल। पूछा सैक्शुअल हरासमेंट कमेटी के मैंबर होने के बावजूद साक्षी ने पहला क्यों नहीं चुकी आवाज। IOA के वालों बनाई 7 मैंबरी कमेटी के विच शामिल ने योगेश्वर दत्त। मेघालय के जोराबाट के विच पुलिस ने 2 करोड़ रुपए की ड्रग की बरामद। ट्रक के कैबिन के विच लुको के रखा हुआ सी 101 किलो गांजा। 2 मुलजम गिरफ्तार। खन्ना पहुंची NIA की टीम। पुलिस अफसरों के नाल कर रही बैठक। पिछले दिन खन्ना पुलिस ने 13 गैंगस्टर को कीता सी काबू। जलंधर च तेज रफ्तार दा कहर। बाइक की रेस लगा रहे नौजवान कार दे नाल भिड़े। हादसे च एक नौजवान की मौत, 3 गंभीर जख्मी। सिरसा के बेगू रोड से दर्दनाक हादसा। बेकाबू कार खंबे दे नाल टकराई। कार सवार महिला की मौत। सत श्री अकाल। समय के बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। तां शुरुआत करते हैं सब तो पहला दिल्ली सरकार तो। दिल्ली सरकार ते एलजी दे विचाले जंग होर तेज हो गई है। एलजी वीके सक्सेना दा केजरीवाल नूं मिलन तो इनकार सामने आया है। अज केजरीवाल ने दस दी कि एलजी तो समा मंगिया सी दोपहर 1 वजे का। दोपहर 1 वजे मुलाकात लई समा मंगिया सी। अपने MLAs दे नाल एलजी नूं मिलना चाहुंदे सन अरविंद केजरीवाल, पर मना कर दिता गया, इनकार कर दिता गया। सो जिस तो बाद जंग हुण होर भी तेज नजर आ रही है। पिछले दिनों के दस दईए कि कई तरह के तर्क दे के एक वड्डा मुद्दा जिहड़ा है रखा गया सी अरविंद केजरीवाल के वल्लों, क्योंकि ये जिहड़ी जंग है एलजी दे नाल ये अज दी नहीं, कह लीए कि शुरुआत तो ही जिस वेले तो सरकार जिहड़ी है अरविंद केजरीवाल दी आई, कह लीए कि मुख्यमंत्री बने, तो उस वेले तो ही जिहड़ी आपसी बयानबाजी है वो चलती आ रही है। तो हुण इसों लैके हुण दिल्ली के डिप्टी CM और सिक्ख्या मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है एलजी ते निशाना साधिया, क्योंकि उन्होंने मिलन तो इनकार कर दिता, समा नहीं दिता। लिखिया मनीष सिसोदिया ने, एलजी साहब ने कल एक पत्र च दिल्ली के सिक्ख्या विभाग से कई झूठे इल्जाम लगाए ने। मैं उन्होंने पत्र का जवाब देते हुए बेनती की है अध्यापकों के काम का मजाक ना बनाया जाए। दिल्ली के अध्यापकों ने कमाल करके विखाया है। मैं एलजी साहब नूं यह बेनती करदा कि संविधान दे विच तुहाडी जिम्मेवारी कानून व्यवस्था ठीक करना है। तुसी कानून व्यवस्था ठीक करो ते सानू सिक्ख्या व्यवस्था ठीक करन दिओ। तो ये ट्वीट किया गया। तो ये मसला दस दईए होर वड्डा हुंदा जा रहा है, या कह लीए कि जंग होर तेज हुंदी जा रही है, क्योंकि हुण एलजी दे वल्लों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नूं समा नहीं दिता गया। मुलाकात लई समा उन्होंने मंगिया सी, 1 वजे का समा मंगिया सी, दोपहर 1 वजे का, पर यह समा जो नहीं दिता गया, जिस तो बाद मनीष सिसोदिया ने एलजी साहब नूं उन्हां दी जिम्मेवारी भी याद दिवा दी है और उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था तुसीं ठीक करो ते जिहड़ा सिक्ख्या दा म्यार है, सिक्ख्या दा जिहड़ा प्रबंध है, जिम्मेवारी है, उसनूं सानूं देखण दिओ। तो ये हमेशा तो ही जिहड़ी बयानबाजी है, कह लीए कि जुबानी जंग चलती आई है। उधर योगेश्वर दत्त ने साक्षी मलिक ते सवाल चुके ने। WFI विवाद के विचाले साक्षी नूं सवाल पाया है। साक्षी मलिक ने पहला क्यों नहीं आवाज चुकी, तो उन्होंने सवाल किया। सैक्शुअल हरासमेंट कमेटी की मैंबर है साक्षी, पूरे मामले समझौता करने की गुंजाइश नहीं है, यह भी योगेश्वर दत्त ने कहा है। पूरे घटनाक्रम की बरीकी दे नाल जांच करांगे। IOA दे वल्लों बनाई दस दईए कि 7 मैंबरी कमेटी दे विच योगेश्वर शामिल ने। तो यह वड्डा मसला है। जिस तरीके दे नाल पिछले कई दिनों तो लगातार महिला रैसलर पहलवानों के वल्लों यह मुद्दा चुकिया गया है और उन्हों का कहना है कि इस दे विच इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि WFI के प्रधान जिहड़े ने उन्होंने वल्लों सरीरक शोषण किया गया। ये गंभीर सारे इल्जाम लगाए गए सन,
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਇਸ ਹੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ क्यों नहीं सवाल चुकिया। तो ये आरोप लगाया है सेक्सुअल हरासमेंट का, इसमें भी इसका रास्ता नहीं होता। इसमें अगर ये चीजें हुई हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। इसमें कभी भी ये कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर कंप्रोमाइज करेंगे तो उसकी दिक्कतें बड़ी होती है। और अगर आरोप लगे और आप ये झूठे हैं तो क्यों लगाए हैं, मकसद क्या है लगाने का। पर हमें भी अभी पता लगा है कि खुद बड़े पुरुष ने बात बोली है कि हमारी रेसलिंग फेडरेशन में भी एक कमेटी थी जो महिलाओं के मामले देखती थी, और उसकी सदस्य खुद साक्षी मलिक हैं कि उन्होंने कभी अगर ऐसी बात की तो उनके सामने उन्होंने कभी DGCI को, खेल मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को इस बारे में अवगत क्यों नहीं कराया कि यहाँ पे महिलाओं का यौन शोषण होता है। अभी इसी 2-3 दिन के प्रकरण में हमें ये बातें पता लगी है कि हर संघ में, खेल संघ में हर जगह ये कमेटियां भी होती है। तो दस दईए कि योगेश्वर दत्त भी एक नामी रैसलर ने, गोल्ड मैडलिस्ट ने, और ये भी दस दईए कि देर रात पहलवाना ने कौमी खेड मंत्री अनुराग ठाकुर दे नाल करीब 7 घंटे तक मीटिंग की थी। सरकार ने कमेटी के गठन की गल कही, जिस तो बाद रैसलरां ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिता। तो ये तस्वीरां असीं तुहानूं दो दिखा रहे हैं जो इस हाल ही दे विच इस मुद्दे नूं साफ कर दियां ने कि यह मुद्दा कित्थों तक या मसला है कित्थों तक आया है। खेड मंत्री दे नाल 7 घंटे की मीटिंग हुई, जिस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस या कह लीए कि जानकारी इस बाबत दी गई कि मीटिंग दे विच की निचोड़ निकलिया। पहलवाना ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिता जो लगातार चल रहा सी जंतर मंतर ते। बहुत धैर्य के साथ सभी खिलाड़ियों ने अपनी बात भी रखी। जो गंभीर आरोप भारतीय कुश्ती संघ पर लगे उसको भी बताया, और किस तरह से इसमें सुधार वो चाहते हैं वो भी इनकी मांगे सामने आई। और हमने पहले ही दिन से, जिस दिन इनकी मांग आई भी उसी दिन से ही भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस दे दिया था 72 घंटे में अपना जवाब दे, और ये उस दिन भी सुनिश्चित किया था कि खिलाड़ियों की उचित मांगों पर जो आरोप भी लगे हैं उस पर जवाब भी मांगा जाएगा और आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मैं सभी खिलाड़ी साथियों का इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि कुछ बहुमूल्य सुझाव भी उन्होंने दिए हैं, और सब ने मिलकर ये चर्चा खेल और खिलाड़ियों के हित में, और विशेष तौर पर पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से खेलों को आगे बढ़ाने का काम भारत में हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं भी खिलाड़ियों से समय समय पर बातचीत भी की, बड़े टूर्नामेंट से पहले भी, बाद में भी, बीच में भी, और खेलों का सुधार भी किया कि एक ओवरसाइट कमेटी का गठन किया जाएगा जिस अगले 4 हफ्तों के अंदर अपनी जांच को पूरा करेंगे। जो भी गंभीर आरोप किसी भी तरह के, चाहे फाइनेंशियल हो, सेक्सुअल हरासमेंट के हो या बाकी हो, जो भी कहेंगे इनके सबकी गहराई तक जाएंगे, जांच भी करेंगे, और जो निर्णय बाकी करने की आवश्यकता होगी वो भी करने का काम करें। जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती, जैसा मैंने कहा कि 4 हफ्तों में हम इसको करने का काम करेंगे, तो एक कमेटी तब तक दैनिक कार्यकलाप को देखेगी, डे टू डे वर्किंग को, और तब तक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री ब्रिजभूषण जी वो अपने आप को स्टेप असाइड करेंगे, दैनिक कार्यकलाप से अलग रखेंगे और जांच में सहयोग करेंगे। तो हमने पूरा विश्वास है कि इसमें निष्पक्ष जांच होगी, और जो खिलाड़ियों की सुरक्षा की बात है, चाहे वो किसी तरह की बात है, कि वो मंत्री जी ने बोला कि वो हमारी जिम्मेवारी है, क्योंकि पहले भी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष की तरफ से खिलाड़ियों को धमकी मिली है। तो सभी खिलाड़ी भी यही थे कि भाई हमने आवाज़ उठाई है और उससे डरे हुए थे उस चीज़ से, तो सभी को समझाया भी है, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है।
ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉਧਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿੰਦਰ ਗੁੱਜਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਘਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਿੰਦਰ ਤੇ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੇਸੀਬੀ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਡੋਲੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਡੋਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸੇ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਡੋਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਗੁੱਜਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, B ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ JCB ਚੱਲਦੀ है, कार्रवाई होती है। धर्मवीर ने साढ़े नाल फोन लाइन से ज्यादा जानकारी ली। धर्मवीर, क्या कुछ जानकारी है अगर हाल ही में बुलडोजर जो चला है गैंगस्टर के घर पर? देखिए, शक्ति नगर का ये इलाका है गुरुग्राम का, जो गैंगस्टर है बिंदर गुजर, उसके घर के ऊपर ये बुलडोजर चलाया गया है। और इसमें प्रशासन ने ये कहा है कि ये जो संपत्ति है ये अवैध तरीके से बनाई गई थी और इसीलिए इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। हालांकि जो परिजन है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी बिंदर गुजर की नहीं है बल्कि उसके बड़े भाई और भतीजे की है, जो कि सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन ने गलत तरीके से इसके ऊपर तोड़फोड़ की है। लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि ये बिल्डिंग चूंकि अवैध तरीके से बनाई गई थी इसलिए इसके ऊपर कार्रवाई की गई है। इससे पहले भी हमने देखा था कि सूबे गुजर और गैंगस्टर कौशल जो है उसके ठिकानों पर भी प्रशासन की तरफ से इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। इसी तरह से जो अवैध निर्माण थे उनको गिराया गया था और कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि जो भी गैंगस्टर्स हैं जो अवैध तरीके से वसूली करके या फिर यूं कहें कि दूसरे तरीकों से जो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं उनके ऊपर ये कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा रही है। और इसी कड़ी में आज जो है बिंदर गुजर के इस संपत्ति के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। उनका जो ये मकान था जो कि शक्ति नगर के इलाके में बना हुआ था, इसको धराशायी कर दिया गया है। ठीक है, धन्यवाद धर्मवीर तमाम जानकारी के लिए। ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੰਦੀਪ ਗਡੌਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਤੇ, ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚੱਲਿਆ। उधर NIA टीम भी लगातार कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। खन्ना पहुंची है NIA टीम, पुलिस अफसरां दे नाल मीटिंग की जा रही है। SSP दफ्तर दे विच दस्सी कि मीटिंग जारी है। अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर मॉड्यूल की जांच कर रही है NIA। खन्ना पुलिस ने दस्सी कि पिछले दिनी 13 गैंगस्टरां नूं काबू किया है। तो लगातार NIA की कार्रवाई चल रही है क्योंकि वक्खो-वक्ख अजिहे कई मामले ने, अजिहे कई नामी गैंगस्टर ने जिन्हां दे कनैक्शनस जिहड़े ने वो खंगाले जा रहे ने। तो ये पिछले दिनों के विच काफ़ी ज़्यादा वड्डा विषय सामने आया सी। गुरदीप सिंह ने फोन लाइन ते। गुरदीप, की कुछ जानकारी है इस मीटिंग नूं लैके? एक्चुअली खन्ना पुलिस ने ਜਿਹੜੇ 13 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ NIA ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸੇਖੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਰਾਜਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। NIA ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। ठीक है, धन्यवाद है गुरदीप तमाम जानकारी ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ NIA ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਨੇ।
ਉਧਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਸਖਤ ਤੇ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ 91 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੈਰੋਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। 40 ਦਿਨ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਔਰ ਅਜੇ ਹੁਣ 2023 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 21 ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਹਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ, 10 ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੈਦੀ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਹਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪੈਰੋਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪੈਰੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਨਕਲੇਵ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। News 18 ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ I am thankful they have invited me because this is most beautiful channel I should say number 1 ਚੈਨਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ हैं और सारे लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छी चैनल है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्पेशली एजुकेशन में मीडिया का इन्वॉल्वमेंट होना इज़ अ वेरी मस्ट थिंग, क्योंकि एजुकेशन इज़ द ओनली वन थिंग जहाँ से आप पूरी सोसाइटी को ड्राइव करते हो। ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में पेरेंट्स जनरली नहीं समझ पाते कि बच्चे को एजुकेशन देने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर पेरेंट्स की लर्निंग अच्छी होगी देन दे कैन एटलीस्ट डू अ बेस्ट। जो न्यूज़ 18 है वो हमेशा ही एक इनोवेशन के साथ हमेशा आते हैं, तो इस बार भी जो उनका कॉन्क्लेव है मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा पर्सनली। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारे जो वाइस चांसलर्स हैं और जो बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट हैं वो सब आते हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। It's a great event and I felt very good, like it really peps us and the efforts we put in, तो बहुत अच्छा लगता है। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ।